वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग रीजनिंग का जो पार्ट हम स्टार्ट किए थे एनालॉजी, उसका जो है अंतिम पार्ट देखेंगे। पार्ट थर्ड इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है ये एनालॉजी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बाकी का काम आपका बचा हुआ है कि आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करने का अगर मन है तो आपका कर सकते हैं, नहीं तो हम इतना सफिशिएंट क्वेश्चन करवा दिए हैं कि जिससे कि आपको एक कंप्लीट आइडिया जो है एनालॉजी के बारे में आपको मिल जाएगा। तो आप जो है जो लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं एनालॉजी का, वो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट भी अच्छे से इसको समझाया है। और ये आज पार्ट थर्ड है और इसमें जो है बहुत कम ही है ये लेक्चर रहेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसको जैसे ही ख़त्म होगा इसका पूरा थ्योरी, उसके बाद प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। इसमें देखिए बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है कि एक सेट ऑफ रिलेशनशिप आपको दिया जाता है और दूसरा सेट ऑफ रिलेशनशिप आपको निकालना होता है। उसी आधार पर जो फर्स्ट सेट जो दिया रहता है उसके बीच में क्या संबंध है, पहले आप उसको फाइंड आउट कीजिए। फिर उसके बाद सेकेंड सेट के साथ भी उसी तरह का रिलेशनशिप आपको स्टेब्लिश करना होता है। बस यही एनालॉजी है और एनालॉजी से हर साल क्वेश्चन आते हैं निश्चित रूप से। अभी जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें भी एनालॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सेट में आ रहे हैं। इसलिए आपको इसको इग्नोर नहीं करना। थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन आपको जो है एनालॉजी का सारे लेक्चर को देखना है, 2-3 बार देखना है ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि इसमें याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर ये है, इसका जो सीक्वेंस चल रहा है मेरा, वर्कर एंड टूल। इसमें जो हम लोग देखेंगे कि वर्कर और उसका टूल। जैसे ब्लैक स्मिथ है, ये एक वर्कर है। तो ब्लैक स्मिथ किसको कहते हैं? जो लोहा का काम करता है, लोहार जिसको बोलते हैं। तो लोहे से जो काम करता है उसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का औजार क्या होता है, उस चीज को औजार को देखें। जैसे कि फार्मर है तो फार्मर किससे काम करता है? अपने हल से काम करता है। उसी तरह जैसे डॉक्टर है तो वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप से काम करता है। अगर ऑथर की बात करें, जो पुस्तक लेखक है, वो किससे काम करता है? पेन से काम करता है। तो उसी तरह यहाँ जो है एक साइड देखेंगे, इधर ब्लैक पेन से जो लिखे हैं इसमें वर्कर लिखे हैं जो कि काम करता है। और किस चीज से काम करता है, उसका हथियार क्या है, औजार क्या है, तो टूल्स क्या है, तो उस टूल्स के बारे में इधर लिखे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ब्लैक स्मिथ जो है एनविल से काम करता है। एनविल कहा जाता है कि अगर जहाँ आप इसे एनविल को हिंदी में कहें तो कुछ अरहर टाइप का होता है, आहरन टाइप का, आहरन बोल सकते हैं आप उसको, आहरन। अब पता नहीं है क्या है। जो लोग ब्लैक स्मिथ जो लोहार वाले होंगे वो ये औजार से काम करते हैं, एनविल से। उसको क्या बोलते हैं? उसको हिंदी में बोलते हैं आहरन। आप डिक्शनरी में देखिएगा तो इसका आहरन ही लिखा हुआ है। कारपेंटर हुआ बरई। जो बरई लोग होते हैं उसको आप देखे होंगे कि आरी से काम करता है, वो आरी से बरई लोग। तो कारपेंटर का ये सौ मतलब ये होता है आरी। तो कारपेंटर जो है 100 से काम करता है। वुड कटर जो लकड़ी काटता है, लकड़हारा जो होता है, वो कुल्हाड़ी से काम करता है। एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है, वुड कटर एक्स से। टेलर जो है, जो दर्जी है, वो निडल से काम करता है, सुई से। टेलर निडल से। और जो लेबरर है वो स्पेड से काम करता है। तो ये इस तरह से है। फिर उसके बाद देखते हैं जो सोल्जर है, सोल्जर वो गन से काम करता है। फिर स्कल्प्टर जो है वो चीजल से काम करता है। तो स्कल्प्टर कौन होता है? ये मूर्तिकार होता है, ठीक है, वो चीजल से काम करता है, उसका औजार है। मैसून जो है ये जो है प्लम ब्लाइन से काम करता है। चेफ जानते हैं, रसोइया, ये नाइफ से काम करता है। फिर देखते हैं डॉक्टर जो है किससे काम करता है? स्टेथोस्कोप से। और ये इंस्ट्रूमेंट है। फार्मर जो प्लॉ से, ये हल कहते हैं इसको। ऑथर पेन से। और सर्जन जो है स्केलपल से। स्केलपल मतलब होता है जैसे छुरी टाइप का होता है इंस्ट्रूमेंट, उससे। और जो गार्डनर होता है वो, जो इसको किमाली बोलते हैं, वो हेरो से काम करता है, HARROW। और वॉरियर जो है ये तलवार से काम करता है, स्वॉर्ड से। तो इसमें जो है आपको कुछ वर्ड जो सब है इंपॉर्टेंट, वो सबको देख लेना है, याद कर लेना है। और डिक्शनरी को देख के भी आपको याद करना अगर आप भूल जाते हैं तो। और मेनली रूप से यही है कि इसमें वर्कर है, टूल। आपको कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम डिस्कस करते हैं। आपको दिया रहेगा कि वुड कटर इज टू एक्स, तो ऑथर इज टू व्हाट? तो वुड कटर जो होता है वो किससे? कुल्हाड़ी से काम करता है। तो ऑथर किससे करता है? तो ऑथर आपको पेन से करता है। तो ये आपको आंसर देना है, पेन। फिर उसी तरह लिखा रहेगा कि
जो कारपेंटर है वो 100 से काम करता है, तो लेबरर किससे काम करता है? तो ये स्पेड से काम करता है। उसी तरह सोल्जर लिखा रहेगा गन से काम करता है, तो वॉरियर किससे करता है? तो वॉरियर जो है स्वॉर्ड से करता है। तो इस तरह से आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं 11th नंबर में टूल एंड एक्शन। इसमें देखेंगे टूल एंड एक्शन। जैसे नीडल है, नीडल एक आपका क्या है? टूल है। और उससे जो एक्शन क्या होता है, उससे काम क्या होता है? तो उससे क्या करते हैं कि सीते हैं। नीडल से क्या करते हैं? सुई से हम लोग सीने का काम करते हैं। जैसे नाइफ है, नाइफ से काटने का काम करते हैं, तो नाइफ से कट है, नीडल से स्यू है। जो स्वॉर्ड है, तलवार है, तलवार से क्या करते हैं? स्लॉटर। स्लॉटर आप लोग सुने होंगे, हमेशा न्यूज में रहता है। स्लॉटर मतलब होता है किसी का हत्या करना, वध कर देना, जिसे स्लॉटर पे बहुत ज़्यादा न्यूज होता है। मेटॉक, उससे क्या करते हैं? डिग करते हैं। मेटॉक से क्या करते हैं? डिग करते हैं, खुदाई का काम करते हैं। उसी तरह फिल्टर जो है, इससे प्यूरीफाई होता है। फिल्टर से, घर में फिल्टर लगा रखते हैं ना पानी प्यूरीफाई करने के लिए, फिल्टर से प्यूरीफाई होता है। स्टेयरिंग, स्टेयरिंग देखे होंगे, ड्राइवर लोग का स्टेयरिंग होता है। और स्टेयरिंग से क्या होता है? को ड्राइव करते हैं। एक्शन क्या है? ड्राइव। पेन, हमारे पास पेन है, इससे क्या करते हैं हम लोग? राइट करते हैं, लिखते हैं, तो पेन से राइट करते हैं। स्पैनर से ग्रिप करते हैं। स्पैनर से मतलब होल्ड, कस के पकड़ना को बोलते हैं ग्रिप करना। फिर उसी तरह देखिए स्पून है, स्पून से क्या करते हैं हम लोग? फेड करते हैं, खाना खाते हैं, फेड करते हैं। फिर माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं? मैग्नीफाई करते हैं। छोटी छोटी वस्तु रहती है, माइक्रोस्कोप को लगा के उसको देखने का कोशिश करते हैं। फिर गन से क्या करते हैं? शूट करते हैं। और शोवल से स्कूप करते हैं। चिजल से क्रेव करते हैं, कार्व करते हैं, कार्व। चिजल से और क्या होता है? ओ यार, और मतलब होता है पतवार। क्या होता है? पतवार। तो ये इससे क्या करते हैं? रो, मतलब नाव को खेपते हैं। पतवार से क्या करते हैं? नाव को खेपते हैं। तो और से रो होगा। एक्स, एक्स से ग्रिंड करते हैं। स्पेड, स्पेड से क्या करते हैं? डिग करते हैं। स्पेड मतलब क्या हुआ कि मतलब खोदना, कुदाल से जब खुदाई करते हैं तो उसको स्पेड करते हैं। तो स्पेड कुदाल से खोदना लगभग, उसे क्या करते हैं? स्पेड से डिग करते हैं। लाउड स्पीकर से क्या करते हैं? लाउड स्पीकर से क्या करते हैं? साउंड को एम्पलीफाई कर देते हैं। लाउड स्पीकर से साउंड को एम्पलीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फिर है वर्कर, वर्कर एंड प्रोडक्ट। तो इधर जो है वर्कर है, ब्लैक पेन से लिखे हैं, जो कि काम करता है। और उसका प्रोडक्ट क्या है? उससे उसका क्या काम है, क्या उपजाता है? जैसे फार्मर है, किसान है, किसान क्या करता है? फल उपजाता है, क्रॉप करता है, क्रॉप उपजाता है। तो फार्मर है, इधर क्रॉप है। जैसे एडिटर है, एडिटर का क्या काम है? वो न्यूज़पेपर, उसका मतलब उसमें एडिटिंग करता है। तो इधर है वर्कर और उसका प्रोडक्ट इधर देखेंगे। जैसे मैसून है, मैसून क्या करता है? मैसून जो है वॉल बनाता है, दीवार बनाता है। कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। ऑथर जो है क्या करता है? बुक लिखता है। फिर है गोल्ड स्मिथ, ये ऑर्नामेंट बनाता है, सुनार जिसको बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। और अभी आपको बताए थे ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, लोहा का काम कर। गोल्ड स्मिथ सोना का काम करने वाला। फिर बचर जो है, इसको जानते हैं कि ये मीट वाला इसका प्रोडक्ट है। ये गाय, खस्सी उसी को जो होता है उसको काटता है, तो बचर उसको कहलाता है, मीट का काम। कॉबलर, ये जो है शू, कॉबलर आप जानते हैं मोची, ये शू वाला इसका प्रोडक्ट है। पोएट जो है ये पोयम लिखता है। फिर है एडिटर जो है न्यूज़पेपर को एडिट करता है। जो टीचर है उसका काम है क्या है? एजुकेशन। और चेफ जो है फूड का काम। जज जो है जस्टिस करता है। कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर क्या करता है? वैलेट करता है इसका। जो प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है। आर्किटेक्ट डिजाइन करता है। टेलर जो है क्लॉथ्स को सीता है, इसका प्रोडक्ट है। ड्रामेटिस्ट ये प्ले करता है। तो इस तरह से इधर जो है ये वर्कर है और उसका प्रोडक्ट है, ये आपको याद रखना है। तो आपको क्वेश्चन क्या देगा? कारपेंटर जो है फर्नीचर के साथ जो रिलेशनशिप है, चेफ का उसका किसके साथ है? तो जो रिलेशन कारपेंटर का फर्नीचर के साथ है, वही चेफ का जो है क्या है? फूड के साथ है। फिर गोल्ड स्मिथ का जो रिलेशन ऑर्नामेंट के साथ है, वही रिलेशन जो है कोरियोग्राफर का वैलेट के साथ है। फार्मर का जो रिलेशन क्रॉप के साथ है, वही रिलेशन जो है ऑथर का जो है बुक के साथ है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वर्कर पर। फिर चढ़ते हैं, नेक्स्ट है 13 नंबर, पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। जैसे नीब, नीब क्या है? ये जो ब्लू कलर से लिखे हैं ये है आपका पार्ट, ठीक है। और इधर है होल, इसका होल पूरा। तो नीब जो होता है, पेन में नीब होता है ना, ये नीब है पेन का छोटा सा। तो ये नीब जो है उससे क्या, उसका होल पार्ट क्या है? पेन है। लेड, लेड का होल पार्ट क्या है? पेंसिल, पेंसिल में लेड रहता है।
किचन, किचन एक छोटा सा हिस्सा है घर का। हाउस उसका पूरा। ब्लेड, पंखा में देखे होंगे ब्लेड है, जो पंखी है जिसको ब्लेड बोलते हैं, उसका फैन है पूरा पार्ट। स्टूडेंट, स्टूडेंट का पूरा मतलब देखा जाए होल तो वो क्या है, क्लास में। फिर विंडो, रूम में विंडो होता है तो विंडो उसका पूरा जो है होल रिलेशन रूम है पूरा। कॉकपिट एक छोटा सा जगह है जहाँ की क्या पायलट बैठ के जो है एरोप्लेन उड़ाता है, तो लेकिन पूरा जो है क्या होल रिलेशनशिप क्या एरोप्लेन है। चैप्टर, चैप्टर तो एक चैप्टर, दो चैप्टर, चार चैप्टर, लेकिन पूरा जो है क्या है कहलाता है, बुक कहलाता है। तो ये है पार्ट और उसका होल रिलेशनशिप। फिर है वर्ड और उसका सिनोनिम्स और वर्ड और उसका एंटोनिम। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। इधर आपको वर्ड दे देगा, उसका सिनोनिम्स दे दिया जाएगा। जैसे एवॉर्ड है, एवॉर्ड मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, मतलब रहने का स्थान, उसको बोलते हैं एवॉर्ड। ये सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द है। बैन, बैन का क्या होता है, प्रोहिबिशन। फिर हाउस, हाउस का क्या होता है, ओ होम, घर। एबडक्ट, एबडक्ट मतलब होता है कि किसी का किडनैप कर देना, जबरदस्ती करना किसी के साथ, दैट इज कॉल्ड द एबडक्ट, किडनैपिंग। प्रिज्यूम मतलब होता है एज्यूम, मतलब मानना। मेंड मतलब क्या हुआ, रिपेयर करना। सॉलिसिट, किसी से सॉलिसिट मतलब क्या हो, रिक्वेस्ट करना। फ्लॉ मतलब डिफेक्ट, कोई चीज़ में डिफेक्ट है तो बोलते हैं ना फ्लॉ है। तो इस तरह से वर्ड और उसका सिनोनिम्स है। इस तरह का क्वेश्चन क्या आएगा, हाउस, होम, तो सॉलिसिट क्या होगा, तो मतलब क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हाउस का होम के साथ तो सॉलिसिट मतलब रिक्वेस्ट, मतलब दोनों सिनोनिम्स चल रहा है। वैन का प्रोहिबिशन के साथ तो प्रिज्यूम का एज्यूम के साथ, ठीक है। फिर है वर्ड और उसका एंटोनिम्स देखते हैं। तो अटैक, अटैक का मतलब क्या होता है, किसी पर आक्रमण कर दिए। डिफेंड मतलब उसको बचाए, मतलब डिफेंड मतलब बचाए। फिर क्रूएल, निर्दयी, काइंड मतलब दयालु। चॉज, चॉज मतलब होता है कि मतलब हल्ला गुल्ला पूरा हो रहा है। पीस, पीस मतलब शांति। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, मतलब ग्रेजुअल कोई काम चल रहा है। फिर एब्ड्रप्ट मतलब क्या हो, उसमें बाधा पहुंचा दिए। रोबस्ट मतलब होता है मजबूत पूरा, स्ट्रॉन्ग। तो वीक इसका देखिए अपोजिट है। एंटोनिम्स जो है मतलब होता है अपोजिट, भिन्नार्थी शब्द, मतलब भिन्न मतलब अलग अर्थ वाला। इग्नोर, इग्नोर का उल्टा क्या होता है, मतलब किसी को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन दूसरा क्या, नोटिस, किसी को नोटिस भी कर रहे हैं, मतलब गौर से देख रहे हैं। वेस्ट, वेस्ट का वॉस्ट। सिंक का, सिंक मतलब डूबना, फ्लोट मतलब तैरना। तो ये है यहाँ पर जो इसका पूरा एनालॉजी का थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि एनालॉजी पर किस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे जो है प्रॉब्लम हम जो है पार्ट 1 में भी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, पार्ट 2 में भी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। अब पार्ट 3 में जो है फाइनली रूप से आज प्रॉब्लम डिस्कस करके इस एनालॉजी चैप्टर्स को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल्स में। ये 20 एग्जाम्पल लेंगे इसमें। रोन्टेजन, एक्सरे, मतलब इसमें और बेक्यूरेल का किसके साथ होगा, ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आप जानते हैं कि एक्सरे का जो डिस्कवरी किया था वो किया था रोन्टेजन ने, ठीक है। तो इधर क्या दिया है कि एक्सरे दिया है और इसकी डिस्कवरी किसने की है, रोन्टेजन ने। तो वैक्यूरेल, तो वैक्यूरेल में इधर क्या होगा, क्या चीज़ डिस्कवर किया, तो रोन्टेजन ने एक्सरे किया था, तो वैक्यूरेल ने क्या किया था, यूरेनियम की, नहीं यूरेनियम की खोज नहीं की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी वैक्यूरेल ने। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वैक्यूरेल के जगह, या रेडियो एक्टिविटी, ये फ्यूजन फिशन ये सब नहीं, सुपर कंडक्टिविटी ये भी नहीं। तो यहाँ क्या होगा, वैक्यूरेल, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी। देखिए इधर था क्या, आपका इन्वेंटर का नाम था जिसने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया ये था। इधर भी इन्वेंटर था, क्या डिस्कवर किया, रेडियो एक्टिविटी वैक्यूरेल ने। तो ये क्वेश्चन जो जीके में भी पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो ये वैक्यूरेल ने की थी। यहाँ भी आपको पूछ लिया जाता है, जैसे कि बहुत सारे विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम अभी जो डाले हैं वीडियो, उसमें भी देखिए आप, तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब डायरेक्टली। जैसे कि माइकोलॉजी पूछ दिया, स्टडी ऑफ फंजाई, ये डायरेक्ट आपका जीके में कुछ जनरल अवेयरनेस में पूछा, लेकिन यहाँ पर भी पूछ सकता है अलग अलग तरह से। तो इस तरह से आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रूट्स, बास्केट, फिशेस को। देखिए फ्रूट को क्या करते हैं, बास्केट में लाते हैं ना, फ्रूट को, फल को जो है बास्केट में लाते हैं, टोकरी में लाते हैं। तो फिशेस को किस में लाते हैं, तो रीप में लाते हैं। ये सही है एकदम, रीप। रीप मतलब क्या होता है कि मतलब चीरा, मतलब चीरा टाइप का जो कैरी करने वाला, फिश को कैरी करने के लिए चीरा का इस्तेमाल होता है, तो ये रीप होगा इसका। रिवर ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ओटावा, आप लोग को पता है जो कनाडा का जो कैपिटल सिटी है ओटावा है, कनाडा का जो राजधानी है वो है ओटावा। तो उसी तरह किसका राजधानी कैनबरा है, तो यहाँ पर अर्जेंटीना का नहीं, स्विट्जरलैंड का नहीं, ये भी नहीं है, फिर श्रीलंका का नहीं, ये भी नहीं है,
तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैपिटल सिटी कैनबरा है। तो कैनबरा जो क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, कनाडा कैपिटल ओटावा। फिर है वर्ड और विंग, फिश का किसके साथ है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो वर्ड है, वर्ड क्या करते हैं, विंग के सहारे उसका मूवमेंट होता है, बॉडी जो मूव करता है वर्ड का, पक्षी का, वो किसके सहारे करता है, विंग के सहारे करता है। उसी तरह देखिए ये जो फिश है, फिश किसके सहारे बॉडी, फिश का जो बॉडी मूवमेंट करता है वो किसके सहारे करता है, गिल के सहारे नहीं, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। फिन, हाँ यस, ये फिन के सहारे जो है इसका जो फिश का बॉडी मूवमेंट होता है, टेल के सहारे नहीं, स्केल ये भी नहीं। तो वर्ड का जो बॉडी मूवमेंट होता है विंग के सहारे होता है, तो फिश का बॉडी मूवमेंट किसके सहारे होता है, फिन के सहारे होता है। तो इसी तरह से जो है आपको फर्स्ट के साथ रिलेशनशिप निकालना है, फिर सेकेंड के साथ भी उसी तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करना है, और 4 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। देखिए फिर यहाँ पर है वीडियो कैसेट कंप्यूटर का किसके साथ। जो कैसेट होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग कि कैसेट में एक मेमोरी कार्ड की तरह है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ रिकॉर्डिंग करके रखते हैं और फिर उस वीडियो को देखते हैं, वीडियो में उसको देखते हैं। कैसेट में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और वीडियो। उसी तरह देखिए रील्स यहाँ कंप्यूटर के लिए किसके साथ होगा, तो कंप्यूटर में क्या होता है, फ्लॉपी होता है। फ्लॉपी में क्या, एक मेमोरी डिवाइस है, ये इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करके रखते हैं और फिर उसको जाकर जो है हम लोग कंप्यूटर में देख लेते हैं। फ्लॉपी में रिकॉर्डिंग करते हैं, कंप्यूटर में देखते हैं। कैसेट में रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लॉपी होगा और बाकी ये सब खत्म हो जाएगा। फिर जामा मस्जिद दिल्ली में है, तो रेड स्क्वायर कहाँ पर है, ठीक है। तो जामा मस्जिद आप लोग जानते हैं कि ये जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है, जानते हैं इसका मतलब लोकेशन है, लोकेटेड, जामा मस्जिद लोकेटेड इन दिल्ली, लोकेटेड। अब रेड स्क्वायर कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है, नहीं, मॉस्को, यस मॉस्को में है। रेड स्क्वायर जो है मॉस्को में, अगर आपको पता है तो आप देखिए कितना जल्दी कीजिएगा। न्यूयॉर्क नहीं, लाहौर नहीं, मॉस्को में है। फिर नेक्स्ट चलते हैं नाइफ और कट। नाइफ से क्या करते हैं, चाकू से उसको काटते हैं। उसी तरह एक्स जो कुल्हाड़ी होता है उससे क्या करते हैं, मतलब चौपते हैं, मतलब उसको इस तरह का चॉप वाला मतलब कुल्हाड़ी से करते हैं। तो ये सब गलत है, स्लाइस नहीं करते हैं, सेवर भी नहीं करते हैं, लेसरेट भी नहीं करते हैं, चॉप करते हैं। एक्स कुल्हाड़ी से जो है चॉप करते हैं लकड़ी को, तो ये नाइफ से कट करते हैं, एक्स से चॉप करते हैं। फिर है टेक्सोनॉमी। इस जो टेक्सोनॉमी ये बता चुके हैं। जो टेक्सोनॉमी होता है वो स्टडी ऑफ, एक ऐसा विज्ञान है जो कि क्लासिफिकेशन का स्टडी करता है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, ये इसको बोला जाता है टेक्सोनॉमी। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी किसको बोलता है, स्टडी ऑफ सॉइल के स्टडी को बोलते हैं पेडोलॉजी। ये पढ़ाए हैं हम, देख लीजिएगा आप लेक्चर में, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा आप। तो सॉइल के स्टडी को, सॉइल का जिसमें अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को बोलते हैं पेडोलॉजी। क्लासिफिकेशन का जिस विज्ञान में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। इसको याद रखिएगा। फिर है सेल, टिश्यू, एटम्स क्या होगा। बहुत सारे सेल्स को अगर मिला देते हैं आप, छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, बहुत सारे सेल्स को मिला देते हैं तो आपका टिश्यू बन जाता है। मतलब सेल्स को एक साथ गैदर्ड कीजिए, आपको टिश्यू बन जाएगा। तो एटम्स को, छोटे छोटे एटम्स को गैदर करने से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनता है, आपका बनता है ना। इसका नेक्स्ट जो होता है, एटम्स को गैदर किए तो मॉलिक्यूल्स बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन, ऑर्गेन, ये सब गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब और सारा प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट है कि 10th नंबर प्रॉब्लम है कि डीप का सेलो के साथ। मतलब डीप मतलब क्या होता है, गहरा, सेलो मतलब होता है छिछला। तो मतलब क्या हो गया कि दोनों क्या है, एक है गहरा, एक है छिछला। मतलब क्या, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम्स है, मतलब भिन्न, मतलब अपोजिट वर्ड है, विपरीतार्थक शब्द है। तो उसी तरह फ्रीडम का क्या, एक आज़ादी है, दूसरा क्या है, ये प्रिजन नहीं, ये डिसिप्लिन हो जाए। मतलब उसको आज़ादी, कोई आज़ाद है, कोई डिसिप्लिन है, मतलब कि काफ़ी बंधा हुआ है, तो ये डिसिप्लिन हो जाएगा। ये इधर ये गलत हो जाएगा। ऑर्थोनोलॉजिस्ट वर्ड और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या होगा। तो जो वर्ड का स्टडी करता है, जो पक्षी का स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑन्थ्रोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट ये क्वेश्चन आ चुका है SSC CHSL के एग्जामिनेशन में इधर रिसेंट में। ऑर्निथोलॉजिस्ट ये बर्ड के जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मैन काइंड का स्टडी करता है
तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और बाकी जो ये 3 ऑप्शन है ये गलत है आपका, ठीक है। मैनकाइंड का स्टडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिर एरोप्लेन कॉकपिट, जानते हैं कि कॉकपिट पे कौन बैठता है, यहाँ पर जो है पायलट बैठता है और यहाँ से एरोप्लेन को उड़ाता है, मतलब फ्लाइट कराता है। उसी तरह ट्रेन में क्या होता है बैठने के लिए, तो वो ड्राइवर का जो बैठने के लिए जगह होता है वो इंजन में बैठता है। बाकी ये कोच कंपार्टमेंट वैगन ये नहीं होगा, ये इंजन होगा, ठीक है। फिर है एम्बर और येलो, और उसी के साथ है कारामाइन का क्या होगा। तो एम्बर जो है एक वुड है, ये जो है येलो कलर का होता है, तो जो कारामाइन होता है ये होता है रेड कलर का, तो ये आपको याद रखना है। एम्बर जो है येलो कलर का होता है, तो कारामाइन रेड कलर का होता है। बाकी ये जो ऑप्शन है 3 ऑप्शन ब्लू ऑरेंज ये सब गलत है, केवल ये सही है। मेजर और बटालियन, तो कर्नल का किसके साथ होगा, तो जो मेजर होता है वो बटालियन का हेड होता है, ठीक है। मतलब कि बटालियन का हेड है यहाँ पर मेजर, तो कर्नल जो है किसका हेड है, तो जो कर्नल जो होता है वो रेजिमेंट का जो होता है, हेड होता है रेजिमेंट का। तो कर्नल जो है यहाँ पे रेजिमेंट होगा, कंपनी नहीं होगा, आर्मी भी सोल्जर भी नहीं होगा, तो रेजिमेंट का जो हेड होता है वो कर्नल होता है। फिर है क्रो कैरियन, लीच का किसके साथ होगा, जो क्रो होता है वो कौवा जान रहे हैं, कैरियन मतलब होता है कि सड़ा गला हुआ मांस, उसको बोलते हैं कैरियन। तो क्रो क्या करता है कि कैरियन मतलब इसको खाता है, फीडिंग है, फीड करता है, मतलब खाने वाला चीज़ है ये, कौवा का ये सड़ा गला हुआ मांस खाता है। उसी तरह जो लीच होता है, लीच आप लोग जानते होंगे कि जिसको कि बोला जाता है कि केचुआ बोला जाता है, केचुए। तो वो क्या करता है, वो ब्लड को पीता है, लीच जो होता है वो ब्लड को पीता है। बाकी ये सब गलत है, मांस में घुस जाता है वो ब्लड को पीता है। जैसे क्रो जो है कैरियन को खाता है, लीच जो है ब्लड को पीता है। नेक्स्ट चलते हैं, ओशियन पैसिफिक आइलैंड क्या होगा, तो जो ओशियन है उसमें सबसे बड़ा जो ओशियन है वो पैसिफिक का, उसका नाम है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। उसी तरह आइसलैंड में जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसको बोलते हैं ग्रीनलैंड, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड बोलते हैं। ओशियन सबसे बड़ा ओशियन का नाम दिया है, आइसलैंड सबसे बड़ा आइसलैंड क्या होगा, ग्रीनलैंड होगा, तो ये सही है। बाकी ये सब गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये टोटल 20 हो जाएगा। तो डॉग, अब जानते हैं डॉग के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है। उसी तरह मॉस्क्यूटो जो मतलब कुत्ता काटने से रेबीज होता है, तो मॉस्क्यूटो के काटने से क्या होता है, तो जानते हैं कि मलेरिया होता है, एवरीवन नोज। तो ये बाकी सारा चीज़ गलत होगा, तो मॉस्क्यूटो के काटने से मलेरिया होगा, तो यहाँ पर वो होगा। मैन का बायोग्राफी होता है, तो नेशन का क्या होता है, बायोग्राफी मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन जो मैन है उसका मतलब पूरा डिटेल उसके लाइफ की होल जर्नी को उसके बायोग्राफी में बता दिया जाता है कि किस तरह से मतलब उसने ज़िंदगी जिया, उसका पूरा बायोग्राफी रहता है मेन से। उसी तरह जो नेशन का जो पूरा बताता है वो उसका इतिहास होता है, वो पूरा बताता है कि किस तरह से ये नेशन आगे बढ़ा, मतलब कितना मतलब स्ट्रगल किया, वो सारे चीज़ जो है उसकी हिस्ट्री में पता चलता है। तो ये इसका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी नहीं होगा, पीपल नहीं होगा, लीडर नहीं होगा। मैन का बायोग्राफी, तो नेशन का उसका हिस्ट्री बताता है। फिर नेक्स्ट है सीप सी केमल का किसके साथ होगा, 4 ऑप्शन है, फॉरेस्ट, लैंड, माउंटेन, डेजर्ट। देखिए जो सीप है, सी में जो समुद्र है, समुद्र में एकमात्र ट्रांसपोर्ट का सोर्स होता है वो होता है सीप। सीप जो है सीप से ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसी तरह जो है केमल जो है ये एकमात्र ट्रांसपोर्ट का सोर्स होता है डेजर्ट में, जो डेजर्ट इलाका है वहाँ पर एकमात्र ट्रांसपोर्ट का सोर्स होता है डेजर्ट। डेजर्ट में एकमात्र ट्रांसपोर्ट का सोर्स है केमल, मतलब ऊँट होता है। बाकी ये देखिए ये सब तो गलत हो जाएगा, तो सीप का सी के साथ, केमल का यहाँ पे डेजर्ट के साथ होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है एनालॉजी का, इस लेक्चर का भी लास्ट प्रॉब्लम है। टी का कप के साथ, तो टोबैको का किसके साथ होगा। तो देखिए क्या करते हैं, टी को जो है हम लोग कप में मतलब कैरी करते हैं, लाते हैं। तो टोबैको को किस में कैरी करते हैं, तो लिप्स में, नहीं ये तो गलत है। हुक्का में नहीं, ये भी नहीं। टॉक्सिन नहीं, ये चेरोट, ये सही है। इसमें जो है टोबैको को कैरी करते हैं, उसमें रखते हैं। जैसे कप में जो है चाय को रखते हैं ना, तो उसी तरह चेरोट में टोबैको को रखते हैं। तो इस तरह से जो है आपको
पूरा जो है क्वेश्चन इसी तरह का एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। और यहीं पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिए और ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके, अगर संभव हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।